हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको 3 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। नंबर 2, सड़क पर किसी बिंदु से पहले खंभे को देखते हैं तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। अब हम सबसे पहले चित्र का निर्माण करेंगे। इस चित्र में सबसे पहले मैंने एक रेखा खींची जिसका नाम मैंने रखा एडी। ये मैंने सड़क ली है। एडी का मतलब सड़क है। इसके एक किनारे पर यानी कि बिंदु डी पर एक मैंने खंभा लिया डीई और दूसरे किनारे पर जो बिंदु ए पर है सड़क के दूसरा किनारे पर बिंदु ए पे मैंने खंभा लिया ए बी। प्रश्न में दिया है कि ये वाला खंभा और ये वाला खंभा दोनों की ऊंचाइयां समान है, तो हमको डीई, ए बी, ए सी, सी डी ये सब लिखने में थोड़ा कन्वीनियंट फील नहीं होता है, मुश्किल लगता है। तो हमने क्या किया, ऊंचाई को एक नाम दे दिया h, कि माना इस खंबे की ऊंचाई भी h मीटर है और इस खंबे की ऊंचाई भी h मीटर है। बिंदु C वो पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं और यहाँ पर खड़े होकर हम क्या देखते हैं, पहले इस वाले खंबे के शिखर को देखते हैं तो ये क्षैतिज रेखा और इस दिशा में हम देख रहे हैं तो जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री है। और जब हम इसी बिंदु पर खड़े होके इस साइड वाले खंबे के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। बच्चों, एक बात ध्यान से सुनिए कि जितना हम नजदीक आते हैं उतना कोण बड़ा होते चला जाता है। तो बिंदु सी खंबे के पास है। कौन से खंबे के? ये जो बिंदु डी पर खंबा लगा है इसके पास है। और यही बिंदु सी जो ए पर खंबा लगा है उससे दूर है। तो जब बिंदु सी पास है तो कोण बड़े वाला होगा यानी 60 डिग्री का, और क्योंकि बिंदु सी बिंदु ए से दूर है तो ये वाला कोण होगा छोटे वाला यानी कि 30 डिग्री का। अब आपको ये दिया है कि ये जो सड़क है एडी ये कितनी चौड़ी है, 80 मीटर। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक है त्रिभुज CED और दूसरा है त्रिभुज ACB। हमको ये दोनों त्रिभुज यूज करने हैं यानी कि इनमें हमको फॉर्मूले लगाने हैं। तो हम अगर इस त्रिभुज को लेते हैं तो इसका लंब तो हो गया h माना था हमने, और आधार है इसका CD। तो बार बार CD लिखने से अच्छा है कि हमने CD को x मीटर मान लिया। और AC अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो माना खंभों की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, और CD हमने कितनी मानी, x मीटर। अब आप देखिए AD कहाँ से कहाँ तक है, A से लेके D तक। उसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से? एक ये वाला यानी कि AC और एक ये वाला यानी कि CD। इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर AD बनी हुई है। तो हम इन्हीं दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे। कैसे? AC इसमें जोड़ देंगे दूसरा टुकड़ा जो कि है CD। अब A से लेके D तक सड़क की चौड़ाई है जो आपको 80 मीटर दी हुई है।
और AC आपको पता नहीं, ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, प्लस CD आपने कितना माना था, x। ये x आप बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो AC बराबर 80 माइनस x। और इस तरीके से आपने AC का मान निकाला, जिसको हमको आगे यूज करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज CDE में अभी हम ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ पर आपको लंब आपने H माना है और आधार आपका क्या है, X। हमको क्या ज्ञात करना है, एक तो H ज्ञात करना है और बिंदु C से इस खंभे की दूरी यानी कि जो हमने X मानी है वो कितनी है ज्ञात करना है। यानी कि कर्ण का कोई भी रोल नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan का। tan कोण की जगह 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका DE और आधार कितना है CD। tan 60 का मान आप टेबल से रखेंगे, वर्गमूल 3/1 बराबर DE, ये आपने H माना है और CD को आपने X माना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H की गुणा 1 में करेंगे H और वर्गमूल 3 की गुणा X में करेंगे तो वर्गमूल 3 गुणा X। और इसका यूज हम आगे जरूरत पड़ने पर करेंगे। अब हम लेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में tan यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है AB और आधार कितना है AC। 1/√3 बराबर AB आपने कितना माना है H और AC ये देखिए मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया था कितना है 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की गुणा 80 माइनस x में करेंगे तो 80 माइनस x इक्वल 80 माइनस x और वर्गमूल 3 की गुणा h में। अब हम h का ये जो मान नंबर 1 समीकरण में हमने वर्गमूल 3 गुणा x निकाला हुआ है उसको हम इस h की जगह रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 80 माइनस x बराबर वर्गमूल 3 गुणा और h की जगह क्या लिख दोगे, वर्गमूल 3 गुणा x। क्या किया आपने, ये जो मान था आपका वर्गमूल 3 गुणा x ये आपने इस h की जगह रख दिया तो आपका आ गया 80 माइनस x बराबर वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 में 3x। हमारा आया था 80 माइनस x बराबर 3x और ये माइनस का x आप उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 80 बराबर 3x और 1x 4x और x बराबर ये जो गुणा का 4 है ये 80 के नीचे भाग में जाएगा और 4 से आप 80 को भाग करेंगे तो 20 चौक 80 होता है तो कितना आ गया 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। और अब हम x का मान जो हमारा 20 मीटर आया है उसको जो हमारी समीकरण 1 थी h बराबर वर्गमूल 3 गुणा x उसमें x की जगह हम 20 रख देंगे तो हमारा h का मान भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 20 मीटर रखने पर समीकरण 1 क्या है, h बराबर वर्गमूल 3 गुणा x और x आपका कितना आया यहाँ पर 20 मीटर। x की जगह आप 20 रख दीजिए तो h का मान कितना आ गया 20
वर्गमूल 3। हमेशा जब हम लिखते हैं तो बिना वर्गमूल वाला पहले लिखते हैं और वर्गमूल वाला बाद में। तो कितना हो गया 20 वर्गमूल 3 मीटर। और ये h आ गई, यानी कि खंबे की ऊंचाई आपकी आ गई। तो अब हम लिख देंगे अतः खंभों, क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई 20 वर्गमूल 3 मीटर। अब x आपने निकाली 20 मीटर। x क्या थी आपकी, जिस बिंदु से आप देख रहे हैं वहां से, अगर हम इसको पहला खंबा माने, इसको दूसरा खंबा माने, तो बिंदु से पहले खंबे की दूरी वो क्या है x। तो हम लिखेंगे तथा बिंदु से पहले खंबे की दूरी बराबर कितनी आई आपकी x 20 मीटर। अब हम पहले खंबे की बिंदु से दूरी x 20 मीटर हम निकाल चुके हैं। अब क्या रह गया आपको बताना कि इसी बिंदु से दूसरे खंबे की दूरी कितनी है, यानी कि इस बिंदु से दूसरा खंबा कितनी दूर लगा हुआ है। तो वो क्या है AC। AC आपने यहाँ पे निकाला था 80 माइनस x। कितना था 80 माइनस x। और अभी आपने पीछे निकाला कि x बराबर 20 मीटर, तो आप x की जगह 20 मीटर लिख दीजिए। तो कितना हो गया AC बराबर 80 में से 20 माइनस किए 60 मीटर। और ये आपकी बिंदु से दूसरे खंबे की दूरी भी आ गई। अब हम लिख देंगे अतः बिंदु से दूसरे खंबे की दूरी बराबर कितनी आई आपकी 60 मीटर। और अब आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। थोड़ा लंबा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।